हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हमने इस वीडियो में आपको सेल का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। लेकिन आपको सेल का जो एनालिसिस होता है तो कैसे दूसरे स्टॉक से कोरिलेट करके किया जाता है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कोरिलेट वाला चीज मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो गाइज, ये है वीकली टाइम फ्रेम। अगर बात की जाए सेल में, तो सेल अप्रॉक्स हाई बना था गाइज 289 का, 290 का। और यहाँ से प्राइस जैसे ही फॉल, जिस प्रकार से फॉल होता उसी प्रकार से प्राइस अप गया था। फिर इसके बाद प्राइस में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट था गाइज, आप देख सकते हैं। सेल में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था गाइज, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर बात की जाए गाइज इस लेवल से, तो प्राइस इस लेवल से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, आप देख सकते हैं। और एक ट्रेंड लाइन के सहारे सेल प्राइस कंटिन्यू गिर रहा था। प्राइस यहाँ से रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा था, फिर रजिस्टेंस लिया, गिरा, रजिस्टेंस लिया, फिर गिरा। फिर गाइज इस लेवल पे आया, आप देखो यहाँ भी रजिस्टेंस लेके प्राइस कुछ ना कुछ गिरा। फिर जैसे ही ये अपना रजिस्टेंस लेवल, ये रजिस्टेंस लेवल और ये ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेकआउट हुआ, तो प्राइस में फायर हुआ, प्राइस अप जाना स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू अप जाता गया। क्लियर हो इतना। अब आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से अप गया था तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस बना था गाइज, और रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस फिर अप जाना स्टार्ट हुआ। लेकिन गाइज अपन को बात करना है इस लेवल का। ये लेवल है गाइज, यहाँ कौन सा ट्रेंड स्टार्ट है गाइज? हायर लो वाला, सॉरी लोअर हाई वाला ट्रेंड स्टार्ट है इस लेवल पे। मतलब लोअर हाई का ट्रेंड स्टार्ट होना मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, सीधी सी बात। क्लियर हो इतना। तो आप ये देखो, अपना सेल दो, जैसे अपना ये दो लेवल हुए, अगर हम इस लेवल को आगे बढ़ा देते हैं तो कंटिन्यू इसी लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो सेल इसी लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था, रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर गाइस दूसरी ट्रेंड लाइन की बात की जाए, तो एक अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा होगी, परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ये आप देख सकते हैं। ये एक अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई, और प्राइस कंटिन्यू इसी को फॉलो कर रहा है। यहाँ से गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, और फिर रेजिस्टेंस लेके एक बेरिश सिनेरियो बना रहा है। क्लियर हो इतना। अब देखो, हम आगे का लेवल समझने के लिए विस्तार से हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाता हूँ कि अभी क्या चल रहा है सेल में। देखो गाइज, सेल और टाटा स्टील दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आज आपको ना मालूम होगा तो आप जान लीजिए, सेल और टाटा स्टील का बिहेव सेम प्रकार से होता है। आप डेट देखिएगा गाइज, देखिए प्राइस जिस प्रकार से यहाँ अब गया था, तो टाटा स्टील भी उसी तरह से अब गया, फिर गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, गिरा, फिर अब गया, और फिर सस्टेन करने लगा। और फिर अब प्राइस टाटा स्टील भी गिर रहा है और सेल भी गिर रहा है। मतलब सेल और टाटा स्टील अपोजिट है, मतलब सेम है। अगर टाटा स्टील भागता है तो सेल भागता है, सेल भागता है तो टाटा स्टील भागता है। क्लियर हो इतना। तो अगर अब आपको सेल में ट्रेड करना है तो पहले टाटा स्टील को भी देख लीजिए, टाटा स्टील कैसा व्यवहार कर रहा है, उस हिसाब से आप सेल में ट्रेड करेंगे। क्लियर हो इतना। अब हम आगे बताते हैं एनालिसिस। अब देखो भाई, अगर हम इस लेवल की बात की जाए, सेल डाउन ट्रेंड में है तो हम कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, ये नोट कर लीजिए। और हम बुलिश ट्रेड कब लेंगे, हम ये बताने वाले हैं आपको। देखो, प्राइस किस प्रकार से यहाँ से गिरा था, प्राइस गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, और कंटिन्यू गिरता गया। आप देख सकते हैं ट्रेड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। क्लियर हो इतना। लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ से देखो, प्राइस अब गया, गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, और अब फिर से गिरना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो दो चीज संभावना हो सकती है। क्या, देखो प्राइस जब यहाँ से अब गया था और यहाँ एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न टाइप में बनाया और प्राइस अब गया, पहला केस हुआ। क्लियर हो इतना। और दूसरा केस गाइज, अगर आप ये लेवल देखो, आप साइड ये बेस बना लिया, डे वन टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप चार कैंडल इसी लेवल का बेस बनाया, और ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया आप साइड। अगर ब्रेकआउट कर देता तो प्राइस अब जाता, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, और प्राइस कंटिन्यू अब यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। सेम टाटा स्टील में गाइस, टाटा स्टील में बेरिश वेज पैटर्न भी बना है, राइजिंग वेज पैटर्न। तो आप वहाँ टाटा स्टील में चेक कर सकते हैं, या मेरा टाटा स्टील का वीडियो देख लीजिएगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा, अब डाउन साइड के लिए समझो, यहाँ एक अपने पास एक बेस है, अभी सेल में एक बेस है। जब तक 200 105 रुपए का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक हम कोई बेरिश पोजीशन नहीं बनाएंगे। अदरवाइज जैसे ही 205 का लेवल एक बार ब्रेकआउट होगा टाटा स्टील, तो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 97 रुपए, 97 के बाद अपना टारगेट रहेगा 94। अगर 94 ब्रेकआउट होता है तो यही लो अपना लेवल। लेकिन गाइस लक नहीं रहा कि पूरा ब्रेकआउट करेगा, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ नीचे आएगा, चाहे चाहे 97 के लेवल तक आए या 94 के लेवल तक। ये इस लेवल के ब्रेक के बाद ही पता चलेगा कहाँ तक जाएगा। क्लियर हो इतना। अब देखो भाई, मैं ये लेवल क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ एक लेवल ड्रा करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन से समझो। देखो क्या हुआ था, प्राइस एक बार यहीं सपोर्ट लेके अब गया था गाइज, फिर आप देखो यहाँ जब प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, फिर गिरा, सपोर्ट लिया, अब गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर अब आप ये देखो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, फिर अब आप यहाँ देखो रेजिस्टेंस लेके गिरा, फिर प्राइस जब इस लेवल को अब गया तो यहीं से प्राइस अब गया था सपोर्ट लेके। अब फिर देखो प्राइस यहाँ से गिर के यहाँ इस लेवल पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट ये दो लेवल रहेंगे। क्लियर हो इतना। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ,
अभी हम इंट्राडे पर्पस से कोई ट्रेड नहीं बताए, केवल लॉन्ग टर्म की पर्पस से बताएं। क्लियर हो इतना गाइज? अभी हम अगर डे वन टाइम फ्रेम में अगर 105 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट कर देगा तो अपना एक बार 97 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिए, तो हम चलेंगे एच वन टाइम फ्रेम, और एच वन टाइम फ्रेम में आपको दिखाते हैं कि अभी क्या मार्केट में क्या चल रहा है। गाइज मुझे एक डाइवर्जन यहाँ दिखा था, तो मैं आपको एक डाइवर्जन दिखा देता हूँ RSI लगा के। देखो भाई ये है अपना RSI। अगर मैं इस लेवल को काट देता हूँ इस लेवल तक, ये लेवल मैं इतना लेवल काट दिया, तो मैं यहाँ आपको इंटरेस्टिंग चीज दो तीन चीज बताता हूँ। अब आप ये देखो RSI में प्राइस यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा था, अगर यहाँ से देखोगे, अगर इस लेवल से देखो तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू अप जा रहा है देखो, और इसी लेवल से प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है RSI में। देखो प्राइस अप जा रहा है, एक चार्ट में प्राइस अप जा रहा है लेकिन RSI में डाउन जा रहा है। अगर चार्ट में प्राइस हाई हायर हाई बना रहा है तो यहाँ भी हायर हाई ऐसे बनाना था, ऐसे बनाना था हायर हाई, लेकिन गाइज चार्ट में लोअर हाई बना रहा है। यहाँ RSI लोअर हाई बना रहा है और चार्ट हायर हाई बना रहा है। क्लियर हो इतना? मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा पैटर्न है। देखो प्राइस यहाँ हायर हाई बना रहा है, प्राइस अप जा रहा है और RSI में प्राइस गिर रहा है, तो ये कहलाता है बेरिश डाइवर्जन, और फिर प्राइस कंटिन्यू फॉल कर गया। क्लियर हो इतना? लेकिन गाइज अगर मैं थोड़ा सा इन सबको हटा देता हूँ तो एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज देखो, प्राइस यहाँ से अब गया, गिरा प्राइस, फिर अब गया, ऊपर बेस बनाया, और अब आप ये देखो अगर प्राइस ये नेक लाइन अपना ब्रेकआउट करेगा, ये नेक लाइन ब्रेकआउट करेगा तो अपना टारगेट ये लेवल रहेगा और ये लेवल रहेगा। आप देख सकते हैं इजीली टारगेट ये अपना जैसे ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो अपना एम पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर हो इतना? अब फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो अब आगे क्या हुआ, मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखो एग्जैक्ट, देखो एग्जैक्ट प्राइस यहाँ से फॉल होना स्टार्ट होगा। एक तो डाइवर्जन, दूसरा एम पैटर्न एक्टिवेट हो गया। अब गाइज हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंट्राडे के लिए। हम मंडे को इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं? तो गाइज एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये लेवल है, अगर आप यहाँ एक लेवल ड्रा करिए, ये लेवल और एक लेवल ये गाइज। डाउन साइड की बात की जाए गाइज तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर जब तक 105 का लेवल, 105 रुपए का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट ना दे तब तक कोई ट्रेड मत करना, अदरवाइज फंस सकते हो। प्राइस यहाँ से घूम भी सकता है। अगर 105 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो अपने को एक बार 97 का टारगेट देखने को मिलेगा, मंडे को ही नहीं, धीरे धीरे करके 2-4 दिन में। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो 105 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद गाइस अपना 102 का टारगेट, जैसे ही 105 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो अपने को 102 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए। लेकिन गाइज हम अपसाइड की बात करते हैं, तो अपसाइड के लिए मैं थोड़ा सा एक और चीज दिखाता हूँ। प्राइस यहाँ से गिरा, अप गया, गिरा। अगर गाइज अब आप ये देखो, अगर एक बार यहाँ से प्राइस घूमता है XYZ और 108 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो एक अपने को डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन दिख सकता है, और जब 108 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो अपना टारगेट रहेगा गाइज 112 रुपए। क्लियर हुआ? अदरवाइज जब तक 108 का लेवल ब्रेकआउट नहीं करेगा तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर हो इतना? और जैसे 108 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो हम बाई साइड पोजीशन बनाएंगे और अपना टारगेट रहेगा 112 रुपए का। क्लियर हुआ? इसमें फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए तो बहुत छोटे छोटे पोजीशन मिलेंगे, लेकिन हाँ फ्यूचर के लिए बेस्ट ट्रेड मिलेगी। क्लियर हो इतना? लेकिन गाइज मैं एक चीज और आपको समझाता हूँ। प्राइस यहाँ से गिरे, अब जाए गिरे, और ये जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट होगा। अदरवाइज अगर इस लेवल तक जाए और यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाए तो ये मत सोचना कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, डब्ल्यू तो बन गया लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। क्लियर हो इतना? तो यहाँ से प्राइस फॉल भी हो सकता है। तो आप साइड 108 का लेवल याद रखिएगा, जब तक 108 का ब्रेकआउट नहीं तब तक ट्रेड मत करिएगा, और डाउन साइड के लिए 105 रुपए का टारगेट। क्लियर हो इतना? अब बताओ गाइस सेल का एनालिसिस कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।